फोटो खाली मिल जाए, ऊपर से लो ना, ऊपर से लो। हो गया टनन हो गया। इसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक और लगभग 4 लोग बचे हुए हैं। 4 या 7 4 गोरख राय को लेके 9 सर जिन पे क्लियर वो है। हाँ दोनों भाई प्लस 2 और हाँ, जिन पे क्लियर हमारे पास एविडेंस है। लेकिन उसमें जो उसका जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था पर जो बाद में उसको जो पकड़ाया था राजा और ये क्या नाम उसका बाद में शाहनवाज, कोई ना कोई तो परिचित होगा ना। हाँ, कोई क्लोज नहीं था, दूर का ही इनका एक मित्र था जो वहाँ पर रहता है और बेसिकली जंगल के बीच में उसके भी मतलब बना हुआ है घर टाइप का, तो वहाँ ही रुका हुआ था। दोनों भाई भी थे उस समय? नहीं, भाई नहीं थे। कुछ पता चला है भाई दोनों कहाँ हैं कि वो भी ऑटो में हैं? कुछ जानकारी मिली है, अब वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है अब उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अगर ठीक होगी तो जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर ये तीनों भाई घटना से पहले यहाँ से चले गए थे, एब्सकॉन्ड कर गए या सेम डे गए थे? नहीं, घटना से पहले चले गए थे। कितने दिन पहले गए थे? 31 को घटना हुई थी। अभी एग्जैक्टली इसने नहीं बताया है, अभी इसको खुद भी याद नहीं था कि किस डेट में गए थे, पर इसने बताया घटना से पहले वहाँ चले गए थे। कितना जगह बदला होगा सर? बोला ठिकाना कितना बदला, कौन कौन राज्य में ये छिपा, कहाँ? इसके द्वारा तो यही बताया कि 102 जगह ये गया, पहले हरिद्वार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर ये सीधे यहीं झारखंड में ही था। अब हम लोग जैसे इसमें इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर हम लोगों ने इस पर रेड करवा के गिरफ्तार कर लिया है। कितने दिनों से झारखंड में रह रहा है? हमारी इन्फॉर्मेशन में तो लगभग 15-20 दिन से ऊपर से रह रहा था और क्योंकि हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ा अब उससे पहले कितने से रहा था वो अभी क्लियर होगा। पूरा घटना के दिन कहाँ था ये? 31 जुलाई को गोरख राय घटना के दिन ये यहाँ से निकल गया था, पटना में या नहीं था, ये हरिद्वार में अपने किसी मित्र के यहाँ था, इसका नाम इसने अभी नहीं बताया है। हाँ, समय इसलिए लग गया क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन लोगों को आइडिया लगा कि पुलिस इनके नज़दीक पहुँच रही है तो फिर ये लोग अपने जो मेन ठिकाने थे जहाँ पे जनरली रहते हैं वो सब छोड़ के जंगल जैसे एरिया में जाके रहने लगे। लोहारडगा में जहाँ से पकड़ा गया वो भी काफ़ी जंगल जैसा क्षेत्र था, तो इसीलिए थोड़ा समय लगा और इसने गिरफ्तारी के उपरांत अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है कि हाँ, तीनों भाइयों ने मिलकर कि एक बार पैसा देके जब अजय राय ने उनको बताया कि वो ये काम करवा सकता है तो इन लोगों ने 25 लाख देके इस घटना को अंजाम दिलवाया। अजय राय ही मीडिएटर था पैसा? हाँ, अजय राय मीडिएटर। लाल किसका वाली थार किसकी थी? लाल रंग की थार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई को दीघा थाना क्षेत्र में नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के लिए दीघा थाना क्षेत्र में कांड संख्या पाटलिपुत्र थाना में 632-23 कांड दर्ज किया गया था। इस कांड दर्ज होने के बाद 14 अगस्त को पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, मोहम्मद राजा और सैयद शहनवाज। उन लोगों के बयान में जिन लोगों का नाम आया उसके बाद 15 सितंबर को 6 और लोगों को जेल भेजा गया और उसमें से विशाल कुमार उर्फ अजय राय द्वारा बताया गया कि इस पूरे कांड में जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वह पप्पू, धप्पू व गोरख राय गुप्ते थे। उन्हीं तीनों के द्वारा लगभग 25 लाख रुपए का इन लोगों को पैसा दिया गया और उस सुपारी को लेकर ही अजय राय ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिन लोगों को हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। फिर उन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आज हम लोगों ने गोरख राय को झारखंड से लोहरदगा ज़िले से गिरफ्तार किया है और हम लोग उसे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और ये बताया है कि पिछले लगभग 8-10 साल से जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी क्षेत्र में और प्रतिद्वंद्विता चल रही थी उसी को समाप्त करने के लिए अजय राय से जब उसकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अगर पैसा मिलता है तो वो इस घटना को अंजाम दिलवा सकता है, तो अजय राय ने पैसा लेकर ये घटना को अंजाम दिलवाया।